एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रांडो चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में गौरी भी रहा करती थी। कालू से बहुत प्यार करती थी। अच्छा गौरी, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना बना लो, आज मुझे काफी भूख लगी है। अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, बड़ी सुस्त हो तुम। कोई ये कहकर कालू वहां से, है मेरी जान, जान का टुकड़ा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मेरी गोरी भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी तुम लग रही हो। वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी इस जंगल में? इधर जो है रांडो देख लेती है कालू को और चमकीलो को, वो आपस में बैठे बातें कर रहे थे। ये क्या, कालू भैया तो गोरी बाजी को धोखा दे रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं कर रहे, मुझे जाकर गोरी को बताना चाहिए। गोरी बाजी, गोरी बाजी, खालू तुम्हें धोखा दे रहा है। वो जो चमकीलों के साथ बैठकर टटर पटर बातें कर रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जैसी कभी तो मैंने देखी ही नहीं है। बड़ा ही तेज और होशियार है, काबू रखो उस पर, ये ना हो कि उसे दिल। ऐसे ही गोरी भी साथ आ जाती है। वो देखो सामने तो देखो, टटर बटर बातें किए जा रही हैं आपस में। मैं तो कहती हूँ आज ही बात कर लेते हैं चमकीलों से, उसे भी धोखा दे रहा है और आपको भी कालू धोखा दे रहा है। एक नंबर का धोखेबाज है कालू। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो बाजी आज ही इसका पर्दाफाश करें। अच्छा जान जी, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए और रसमलाई भी लेकर आऊँगा चाचा कबूतर से। बड़ी अच्छी रसमलाई होती है चाचा कबूतर की, खाओगी तो तुम्हारी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। ये कहकर कालू चला जाता है। चमकीलो, क्या तुम इस जंगल में नई नई आई हो? दूसरी जंगल में रहती हो ना? कालू शादीशुदा है और ये गोरी जो तुम्हारे सामने खड़ी है उसकी बीवी है। अब तो तुम्हें पता लग गया कि कालू शादीशुदा है, फिर क्या तुम उसके साथ चक्कर चलाओगी? नहीं नहीं, मैं क्यों चक्कर चलाने लगी? अच्छा तो तुम्हें तो पता लग गया, मेरे पास एक प्लान है, बस तुम सुनती जाओ, खुसर पुसर खुसर पुसर। बस यही प्लान है और तुम जैसा हम कहते जाए वैसा अब कालू को सबक सिखाना है। ठीक है ना? अब जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा तुम करती जाओ। ऐसे ही तीनों आपस में बातें करने लग जाती हैं कि कालू को जरूर सबक सिखाया जाए। कालू गोरी को भी धोखा दे रहा है और चमकीलो को भी धोखा दे रहा है। कालू जी कहाँ चले गए थे? मैं तो आपके लिए खाना बना कर बैठी थी और आपका इंतजार कर रही थी कि कालू जी आए और उन्हें मैं अच्छे से खाना खिलाऊं। चलो चिकन पुलाव बनाया है आपके लिए, जल्दी से खा लीजिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ऐसे ही गोरी आ जाती है। आज तो कालू का पर्दा फाश करूंगी। बड़ा आया, दूध मुझसे वादा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उधर जाकर उस चमकीलों से इश्क मोहब्बत की बातें करता है। दिल तो करता है सारा का सारा बोल दूं, लेकिन क्या करूं? मुझे गौरी रानू ने बताया था कि सब्र करो, सब्र करने से अच्छा होगा। अगले दिन फिर आ जाती है। चमकीलो जान, चमकीलो जान, आज तो कल से भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। मेरी बीवी को देखो काली काली, तुम्हारे बाल तो देखो, ऊपर से सोना तो देखो क्या क्या पहनती हो। बड़ी गोरी तुम, गोरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ कैसे आ गई? वो गोरी, मैं तो बस बाजी जी से बात कर रहा था, यही मुझसे इश्क के पिंगे बढ़ा रही थी। ये तो बस कह रही थी। अच्छा अच्छा, ये कह रही थी, ऐसे ही चमकी लो। जान नहीं हो तुम मेरी, जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम पता नहीं कौन हो। ये मेरी बीवी गोरी है, तुम जाओ। और ये क्या, तुम, है तुम मुझे भूल भी गए? दोस्ती लगाने के टाइम तो नहीं भूले थे। मुझे सब पता है, ये तुम्हारी बीवी है। अच्छा चमकीलो, तुम्हें पता लग गया है तो तुम छोड़ दो कालू का पीछा। कालू मेरा ही पति है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
तुम्हारी जिंदगी कालू की वजह से बर्बाद हुई। नहीं नहीं बाजी, इसमें आपकी कौन सी गलती है? गलती तो इस कालू की है। ये कहकर जान जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से ऐसी शिकायत का मौका अपनी जान को कभी नहीं दूंगा। प्लीज जान जी, माफ कर दो। ऐसे ही गौरी कहती है, ठीक है कालू, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर ऐसी फिर से गलती की तो नहीं माफ करूंगी, क्योंकि घोड़ी को तो अपना घर ही बसाना था ना। अब वो कालू से जुदा थोड़ी हो सकती थी। इस तरह वो खुशी खुशी रहने लग जाती है।